अभी तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर चुके हैं। हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज मैथमेटिकली फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, हमने देखा हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वेरियस सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। क्लोज सरफेस के लिए हम कैसे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, पॉजिटिव कब कंसिडर करना है, जब आउटगोइंग फ्लक्स हो। अगर इनकमिंग फ्लक्स है फ्रॉम क्लोज सरफेस देन इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इन्हें मैथमेटिकली न्यूमेरिकल में कैसे हम अप्लाई करेंगे, अब हमको वो देखना है। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म होगी। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू AX प्लस BY आई कैप। यहाँ पर X एंड Y आर वेरिएबल, ये वेरिएबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन X एंड Y। ओके, आई कैप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is in the direction of x-axis, and we have to find the electric flux passing through a square of side L placed parallel to the yz plane at x equal to L. Okay, हमारे पास में x-axis है। okay, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, x-axis, y-axis, z-axis, एंड x equal to L पर एक स्क्वायर पैरेलल टू yz प्लेन ऐसा रखा हुआ है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे y x डायरेक्शन में प्रेजेंट है। E वेक्टर इज इक्वल टू AX प्लस BY आई कैप। ओके, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फिक्स गिवन है एट x इक्वल टू L। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे x डायरेक्शन में हम आगे जा रहे हैं वेरिएबल है, पर x इक्वल टू L पर ये फिक्स होगी, which is equal to A into L plus BY I cube. Now electric field is depending on y, y पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इस सरफेस पर, ये सरफेस हम वापस से बना लेते हैं, इस सरफेस पर y हाइट पर हमें एक स्ट्रिप कंसिडर करना होगा। हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया जिसका थिकनेस है y। ओके, हमको पता है स्क्वायर का लेंथ L गिवन है, तो डिफरेंशियल एरिया, हमने एक डिफरेंशियल स्ट्रिप कंसिडर की, ये कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं। डिफरेंशियल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy एट y। ओके, ये हमने कंसिडर किया है। डिफरेंशियल एरिया क्या होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो पता है कि एरिया का डायरेक्शन जो है वो आई कैप है। ओके, तो इस डिफरेंशियल एरिया का वेक्टर क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर देखते हैं। डिफरेंशियल एरिया DA वेक्टर, स्ट्रिप का एरिया होगा उसका थिकनेस इंटू उसका लेंथ, मतलब L इंटू DY, और डायरेक्शन है आई कैप। ओके, अब डिफरेंशियल फ्लक्स, इससे कितना डिफरेंशियल फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी बात करते हैं। ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, देन डिफरेंशियल फ्लक्स d phi is equal to E vector dot dA vector। E वेक्टर हमने देखा था AL प्लस BY आई कैप डॉट DA वेक्टर L DY आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, तो d phi will be AL प्लस BY into L DY। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो नेट फ्लक्स फाई हमको पता है, यहाँ पर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी हैव टू पुट लिमिट ऑफ y। ओके, तो y का लिमिट क्या होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पर y इक्वल टू L होगा। ओके, तो हमको 0 टू L इंटीग्रेट करना है। L कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेट करना है AL प्लस BY विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम 0 टू L। ओके,
y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू l। ओके, ये नीचे का आपने समझ लिया होगा, इसे मैं रब कर देता हूं। ओके, तो phi इज इक्वल टू l, a y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का a l कांस्टेंट है, तो यहाँ पर a l तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन a l इंटू y होगा, प्लस b y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 होगा। लिमिट पुट करेंगे 0 टू l। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो इट विल बी a l इंटू l प्लस b बाई 2 इंटू l स्क्वायर, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो इट विल बी 0। ओके, तो फ्लक्स फाई will be equal to L into AL square plus BL square by 2। L square को कॉमन ले सकते हैं, फ्लक्स will be L cube into A plus B by 2। ओके, दिस इज द आंसर। तो कैसे इंटीग्रेट करना है ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे, और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें हम वापस से इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारे पास में एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिस पर लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके, और यहां से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर, इस r के परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस r था इसके परपेंडिकुलर एक स्क्वायर रखा हुआ है। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सरफेस से इसका साइड है a, कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ओके, यहां पर ध्यान रखना है लाइन चार्ज और उससे ऐसा परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ओके, तो हमने यहां पर ये हमने कंसीडर किया है एक्स एक्सिस। ओके, और ऐसा है वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर कलर्ड चौक का हम यूज कर लेते हैं। एक्स डिस्टेंस पर हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका थिकनेस है dx। ओके, अगर इसे हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मैं आपको टॉप व्यू इसका बना के बताता हूं। ये लाइन चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस पर ये स्क्वायर ऐसा एक लाइन दिखेगा। ओके, और यहां पर हमने एक dx थिकनेस का x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का स्ट्रिप कंसीडर किया है। ये हमने देखा है टॉप व्यू। ओके, अभी हम टॉप व्यू में देख रहे हैं। तो इस लाइन चार्ज से इस डिफरेंशियल स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट। ओके, दस differential electric field at strip E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught और distance root r square plus x square, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डिफरेंशियल एरिया कितना होगा, ऊपर लिख लेते हैं, डिफरेंशियल एरिया dA is equal to length L into thickness dx। okay, so differential flux d phi is equal to E। ओके, अच्छा, यहां से अगर हम ध्यान से देखें, ये अभी मैं अब कर देता हूं, ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रेडियल होगी E, और एरिया
दोनों के बीच में ये है DA, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, ये एंगल होगा थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि r डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशियल फ्लक्स होगा EdA cos फाई, E का वैल्यू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। DA का वैल्यू हम देख चुके हैं L इंटू dx एंड cos थीटा r डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बाकी का मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो d फाई डिफरेंशियल फ्लक्स इज इक्वल टू लेमडा L r इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के बाद में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अभी ये आप सारा नोट डाउन कर लीजिए, ये सारा मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो टॉप व्यू हमने बनाया था वो इंपॉर्टेंट था, उसी से सारे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, वापिस से उसे एक बार प्लॉट करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लाइन चार्ज, अगर टॉप व्यू ऊपर से इस लाइन चार्ज को देखेंगे तो एक पॉइंट दिखेगा। ओके, इससे r डिस्टेंस पर अगर हमने एक स्क्वायर सरफेस कंसिडर किया है तो वो स्क्वायर सरफेस एक लाइन जैसा दिखेगा। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया है। ओके, तो इससे डिस्टेंस हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एंगल होगा थीटा। सारी वैल्यू हम देख चुके थे पहले। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा L r dx डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट, तो यहाँ पर x का लिमिट हमें पुट करना है। अगर हम लोएस्ट पॉइंट पर x का लिमिट देखेंगे तो x इक्वल टू माइनस एल बाई टू और हाईएस्ट पॉइंट पर x इक्वल टू प्लस एल बाई टू। ओके, ये स्ट्रिप ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगी। ओके, इस वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी, है ना, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फाई विल बी, यहाँ पर लेमडा L r डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू माइनस एल बाई टू एल बाई टू ऑफ dx विथ रिस्पेक्ट dx r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। ओके, tan इनवर्स x बाई a, आगे 1 बाई a भी आता है, वापिस से हम इसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ओके, ये मैथमेटिकल फार्मूला आपको सारे याद रखना है ताकि हम इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू एक्स है एंड a इक्वल टू r है, तो हमको आगे फ्लक्स मिलेगा लेमडा L r डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स, आगे 1 बाय r आ जाएगा, tan इनवर्स x बाय r। ओके, और इसमें लिमिट पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस एल बाई टू एल बाई टू। ठीक है, देन फ्लक्स फाई विल बी लेमडा L r डिवाइडेड बाय r से r कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो लेमडा L डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन, अपर लिमिट पुट करेंगे सो इट विल बी tan इनवर्स L बाई 2r माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स माइनस L डिवाइडेड बाय 2r। हमें याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ सकता है,
तो नेक्स्ट स्टेप विल बी lambda L divided by 2 pi epsilon naught to tan inverse, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होके हमको मिलेगा L divided by 2R। ओके, दिस विल बी दी आंसर।